हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण वशिष्ठ और मैं बीएमएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीएमएस स्टूडेंट्स का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, फ्यूचर में क्या स्कोप ऑप्शंस हैं। तो बीएमएस के अंदर 3 प्रॉफ होते हैं, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ एंड थर्ड प्रॉफ। फर्स्ट प्रॉफ में एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपना बेसिक चलता है, मॉडर्न के साथ साथ आयुर्वेद के सब्जेक्ट भी हैं। और सेकंड प्रॉफ में रोग निदान, रसशास्त्र और द्रव्य गुण जैसे फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट भी और आयुर्वेद सब्जेक्ट भी हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट प्रॉफ में यानी थर्ड प्रॉफ में क्लिनिकल ज़्यादा है, जैसे गायनी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सब क्लिनिकल सब्जेक्ट थर्ड प्रॉफ में आप लोग पढ़ेंगे। पहले टॉपिक की मैं बात करूं तो कुछ लोग ये समझते हैं या कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि बीएमएस केवल आयुर्वेदिक है या फिर आयुर्वेदिक के सब्जेक्ट ही होते हैं, केवल संस्कृत है, श्लोक हैं और ये सब मॉडर्न वालों से कंपेयर किया जाता है। ये सब ठीक बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक सब्जेक्ट भी हैं और मॉडर्न सब्जेक्ट भी हैं, द्रव्य गुण भी है और फार्माकोलॉजी भी है, रोग निदान भी है तो पैथोलॉजी भी है। आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न भी हमारे बीएमएस में सिखाया जाता है। आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है कि केवल संस्कृत पढ़ा के क्लासिकल नॉलेज हम गेन करते हैं, बल्कि बहुत सारे प्रैक्टिकल नॉलेज से, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करवा के एंशिएंट की तरह ही मॉडर्न साइंस को भी पढ़ाया जाता है। अगर फर्स्ट प्रॉप में देखें तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को केवल पढ़ाया नहीं जाता, उसके प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि किसी किसी कॉलेज में ये सुविधाएं नहीं होती हैं, जैसे कि प्राइवेट कॉलेजों में ये दिक्कत आती है कि प्रैक्टिकल लैब्स नहीं होती हैं, वहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट्स की कमी होती है। तो ये बात बिल्कुल नहीं है कि मॉडर्न सब्जेक्ट नहीं है, मॉडर्न भी पढ़ाया जाता है और आयुर्वेदिक भी पढ़ाया जाता है। तो आप ये ना सोचें कि केवल श्लोक हैं या फिर संस्कृत है। इसके बाद जब आप इंटर्नशिप करके निकलते हो तो आपको अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा। अभी की मैं बात कर रहा हूँ, पहले नहीं था नेक्स्ट एग्ज़ाम, अब इम्प्लीमेंट हो चुका है, 2021 बैच से इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स का टेस्ट दे सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और पीजी का एग्ज़ाम जो कि एआईएफ पीजीईटी होता है उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। पीजी में क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन उसमें एमसीक्यूज होते हैं और आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है, एमएस और एमडी करने का मौका मिलता है। इसके बाद बात करते हैं कि बड़ी बड़ी फार्मेसीज़ में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फार्मेसीज़ में आप जॉब कर सकते हैं। उनका एक क्राइटेरिया होता है, जैसे कोई बड़ी फार्मेसी है, उनकी पोस्ट वैकेंसी आती है तो वो लोग ये ऑफ़र देते हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में या फिर आयुर्वेदिक फार्मेसीज़ में वैकेंसीज़ निकलती हैं जहां आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा कम स्टाइपेंड मिलता है। मॉडर्न टाइम में आयुर्वेद में बहुत सारी रिसर्चेज ऑनगोइंग हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं और बहुत सारी होने वाली हैं। तो बीएमएस के बाद रिसर्च में जाना एक अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है स्टाइपेंड प्लस सैलरी। तो रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च बेस्ड स्टडी आप कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।